बच्चों, आज हम आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन सी चीजों को यूज होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शून्य कैसे पता करें। ग्राफ में आपको 6-7 सवाल 8 सवाल थे और उनमें आपने शून्य के बारे में जानकारी लिया था और मैंने शून्य के बारे में आपको बताया भी था कि कितने, जब लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है तो एक शून्यक होता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है तो 2 शून्यक होते हैं, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है तो 3 शून्यक होते हैं। इसी तरह से आगे जितने भी पावर बढ़ती जाएगी उसके शून्यक उतने हो जाएंगे। यहां पर हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल व गुणनफल, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम बात करें एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of a quadratic equation ax² + bx + c. So sum of zeros शून्यकों का योगफल होता क्या है? इस इक्वेशन से हम निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं तो x का कोफिशिएंट्स यहां b है तो कोफिशिएंट्स ऑफ x b हो जाएगा। तो यहां पे हमने b लिख दिया। कोफिशिएंट्स ऑफ x² का a हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट्स a हो गया तो ये माइनस b अपॉन a हो गया। हमने यहां पर जीरोज अल्फा और बीटा लिया था, शून्यक अल्फा और बीटा लिया था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म हमारा यहां पर c है इसलिए हमने यहां पर c ले लिया और इसका x² का कोफिशिएंट्स a है, a ले लिया तो अल्फा * बीटा = c अपॉन a। ये तो तब हुआ जब आपको जीरोज गिवन है, शून्य गिवन है, तब आप इन दोनों फार्मूलों को लगाओगे। लेकिन अगर आपको दो जीरोज गिवन है और जीरोज गिवन के साथ साथ आपसे कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करिए। अगर आपसे द्विघात समीकरण या इसी को हम बहुपद भी कहते हैं, बहुपद, द्विघात समीकरण या बहुपद, अगर हमें द्विघात समीकरण या बहुपद दोनों में से जो भी क्वेश्चन किया जाए अगर आपको प्राप्त करना है तो जब आपके पास 2 जीरोज अल्फा और बीटा दिए हों, उस कंडीशन पर आपके पास फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज x प्लस शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो इक्वेशन आपकी होती है, ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 2.2 पर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम अब वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जो बच्चे नए वीडियो में हैं वो इसे सब्सक्राइब करें जिसके नोटिफिकेशन प्राप्त करके आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सको।